बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब आपका MTH 100 और 102 का टॉपिक नंबर 2 है और उसका फिर सेकंड पार्ट बनने लगा। ठीक हो गया, इसका पार्ट 2 है। ये तो अमल आपने कर लिया था पीछे के, अगर एडिशन करनी, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, दो फंक्शन को ऐड करके एक्स के ऊपर अप्लाई करना है, तो उसका वही मतलब होता है कि दोनों को अलग अलग एक्स पे अप्लाई करके ऐड कर लो। इसी तरह डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिशन होती है एफ सर्कल जी, ठीक है। ये आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक आपको एफ का दिया हुआ ये वाला जो कि 3x+2 है, और एक आपको दिया हुआ है g(x) विच इज़ इक्वल टू x²। तो एफ सर्कल g(x) का ये मतलब होता है, g(x) की जगह आपने ये पुट कर दिया, जब सर्कल है ना इसको ब्रैकेट में चेंज करना, x² आ गया, इसको फिर एफ में पुट करने का मतलब है, ठीक है, ये g था, ये एफ। एफ में अगर इनपुट x दोगे तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऐड कर देना एफ ने। तो अगर मैंने इसको इनपुट x² दिया तो वो भी अमल वही होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 ऐड कर देना, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर x² रख दो। इसी तरह अगर g सर्कल f दिया हुआ है तो भी उसको आप निकाल सकते हो, इसको ब्रैकेट दे गई यूँ कर लो, इसको फिर g में पुट कर दो, इनपुट इधर 3x की जगह 3x+2 करो, इधर भी तो उसका स्क्वायर आ जाए। अगर g सर्कल g करना पड़ जाता तो इस सर्कल को ब्रैकेट में चेंज कर दो, इसकी जगह x² पुट करो, फिर g फंक्शन जो है उसमें x की जगह दोनों तरफ x² पुट करो, तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये x है ना, तो x का स्क्वायर अगर इनपुट x² है तो इधर पुट करोगे, ये वाला स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। अगर f सर्कल f ऑफ x करना है तो ये f ऑफ x है, ये बराबर 3x+2 किया, इसको f के अंदर पुट कर देना, ये इनपुट x है तो 3x+2 इधर भी कर लो। ठीक हो गया, और उसके बाद अब आप इसको हल कर लो। अब इसकी अगर आपने डोमेन रेंज की बात करते हैं तो वो भी निकल सकती। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन आपको दिया, ये इन दोनों का अगर आपने कंपोजिशन निकालना ही हो तो ये सर्कल ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, ये g(x), तो g(x) की वैल्यू 3 - x का स्क्वायर रूट इधर पुट कर दी हमने, इसकी वैल्यू इसको f में पुट करना है, ये f है, इसमें इनपुट अगर x है तो इधर x का स्क्वायर है, इसमें पुट करो 3 - x का स्क्वायर पुट आ जाएगा और इधर ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी एक होती है आपकी इनडायरेक्ट डोमेन, जिसको प्राइम कह लो आप, डी प्राइम एफ सर्कल जी, तो वो आपने निकाल लेनी, वो ये आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये फाइनल नहीं होती है, ठीक है, फाइनल के लिए इस पर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो हमने उसको देखना। ठीक है, उसके लिए ये होता है कि हम ये इनसाइड जी है ना, तो जी की डोमेन निकालते हैं, ये आ गई -∞ से 3 तक। ठीक है, तो फिर इसका हमने इसके साथ कॉमन पोर्शन देखना होता है, ये जो निकाली है ना आपने, ये वाली, ठीक है, इसके साथ जो कॉमन पोर्शन जी का होगा वो हम लिख लेंगे। ठीक है, ये -1 से ∞ तक इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से 3, यही है। तो दोनों को अगर आप इसमें कॉमन पोर्शन देखना चाहते हो तो ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक आपका क्या है -∞ +1 है, ये -∞ से +1 यहाँ आ जाएगा, इसका -∞ +1 ये सारा आ जाएगा ना, और एक है आपकी 3 से नीचे -∞, वो 3 से नीचे ये आ जाएगी। तो दोनों में कॉमन कौन सा हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, ये इधर से इधर है, ये इधर से इधर, तो कॉमन तो यही वाला हिस्सा होगा ना दोनों में, ये तो यही इसका फाइनल आंसर बन जाता है आपका, और यही उसने लिखा हुआ। ठीक, इसके बाद आता है आपके पास इन्वर्स फंक्शन, उसने दिया हुआ है यहाँ पर कि इन्वर्स फंक्शन के अंदर अगर आपने आना है तो वो कैसे करना। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन का मतलब होता है कि अगर फंक्शन 1 to 1 हो तो फिर उसके इन्वर्स फंक्शन की बारी आती है। ठीक है भाई, ये आपके पास जिस तरह होता नहीं था कि फंक्शन अप्लाई हुआ है ए के ऊपर, उसने कन्वर्ट करके एक आंसर बी दे दिया जिसको वाई कहते हो, अब ये वाई होता और क्या, इन्वर्स फंक्शन क्या होगा। ठीक है, ये एक्स होता है ना आपका जिसको कहते हो, तो ये वाई ये वाई की वैल्यू आती है, यानी एक्स के ऊपर आपने एफ जो फंक्शन अप्लाई किया उसने वाई का आंसर दे दिया आपको बी। ठीक है, तो अब वो कहता है कि ये एक्स की वैल्यू ए के ऊपर एफ अप्लाई हुआ था बी, तो अगर बी जो वाई की वैल्यू है उसके ऊपर एफ का उलट अप्लाई कर देंगे तो फिर आपके पास वाई का आंसर निकल आएगा, सॉरी एक्स का आंसर निकल आएगा। मतलब
अगर मैं एफ इनवर्स बी करता हूँ इधर ले जाकर, तो इधर क्या रह जाएगा ए। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में क्या मतलब है कि एक्स बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, ये इसका मीनिंग चल रहा होता है। अब उसका तरीका है कार क्या होता है, जिस तरह ये सवाल दिया है आपको। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स को आप वाई भी कहते हो, तो फिर इसकी जगह मैं वाई लिख लिया। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, एक्स का आंसर आ गया वाई का स्क्वायर रूट। अब एक्स किसके बराबर है, एफ इनवर्स वाई, ये मैंने पहले यहाँ से निकाल के बताया आपको। जिस तरह ये भाई ये पावर 1 है ना एफ की, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर ही लेते हैं ना, तो एफ को उधर ले जाओगे तो इन्वर्स में नहीं चेंज हो जाएगा। तो इस एक्स की जगह ये लिख दो, एफ इनवर्स वाई बराबर है वाई स्क्वायर रूट। दोनों तरफ एक्स वाई की जगह सेम वेरिएबल एक्स रिप्लेस कर दो। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी अगर आपने डोमेन निकालनी है, तो वो आपको पता है जो भी अंडर रूट के अंदर उसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और वहाँ से आप डोमेन इसकी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इसमें तो हल करने वाली चीज़ कोई नहीं है, सिर्फ इसकी साइड चेंज करो तो इन्फिनिटी तक चली जाए। तो ये डोमेन आ जाएगी किसकी, एफ इनवर्स की। ठीक हो गया। अगर इसकी रेंज निकालनी है तो इसकी आप वैल्यूज इसमें पुट करो, रेंज भी यही निकल आएगी, क्योंकि इधर ये 0 से पॉजिटिव वैल्यूज पुट करनी ना इसमें, तो वाई के या इन्वर्स के भी वही आंसर आएंगे वर्टिकली। ठीक हो गया। वैसे इसका जो इन्वर्स आएगा ना, ये ड्रा तो मैंने आपको कर दिया इसमें, ठीक है, लेकिन इन्वर्स अप्लाई वाई के ऊपर होता है, उसके मुकाबले में एक्स आता है। ठीक है, मुराद ये है इसके। अब ये एक्स कर तो दिया है मैंने, क्योंकि एक्स लिखा हुआ है, इसके मुकाबले में जो आएगा वाई है, लेकिन एक्चुअली क्या है। ठीक है, अगर आप इधर से देखोगे तो ये वाई की वैल्यूज़ आपने पुट करनी, उसके मुकाबले में एक्स की वैल्यूज़ आनी, मुराद ये होती है। ठीक है, चलो बहरहाल वो आपको आइडिया हो गया। अब इसके बाद ये इसका ग्राफ है, इसका उलट बनाओगे, ठीक है, तो वो फंक्शन आपका दूसरी एंगल में चला जाएगा। इसके बाद ये वाला है, वो कह रहा है इसको हल करो। ठीक है, तो वो हल करके उसने ये सारी चीज़ निकाली हुई। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया है। ये है सवाल आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स को हम वाई लेते हैं, तो यहाँ इसको यूँ लिख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स वाई आ गई, इधर से इसको जगह आपने वाई पुट कर दिया। अब ये 3 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, स्क्वायर है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस इसलिए नहीं देख रहे कि हम अगर इन्वर्स निकालना हो ना, तो फिर यूनिक वैल्यूज़ का यूज़ किया। प्लस माइनस का तो मतलब 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें से एक्स इसके बराबर आ गया, अब एक्स बराबर इसके होता है यहाँ से। अब ये वाई, इधर भी वाई, दोनों तरफ वाई की जगह एक्स से प्लेस कर सकते। अब अगर आपने इसका इंटरवल निकालना है, डोमेन निकालनी, तो सबसे पहले ये देखोगे यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम क्या आएगी, वो ये। ठीक है, तो यहाँ पर से आपके पास जो आपका आ रहा है उसमें ये डोमेन डिटरमिन करती है ना, आप एक्स की जो वैल्यू पुट कर सकते हो, तो वो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक है ना, 3 से। ठीक है, एक्स माइनस 3 है ना, 3 या उससे बड़ी कर सकते हो, 3 से छोटी करोगे तो अंदर आयोटा आ जाएगा ना यूँ। अगर आप 3 से छोटी वैल्यू 2 पुट कर ही देते हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -1, तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा आयोटा प्लस 2, तो इसलिए उसको नहीं कर सकते, तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। ठीक है, रेंज में उसमें आप 2 ऐड करेंगे तो उसके मुताबिक 0 है प्लस 2। ठीक है, तो इसकी डोमेन आपने ये निकाल ली ना, ये एफ इनवर्स फंक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं, ये इसकी डोमेन आ गई। अगर आपने इसकी रेंज निकालनी तो मिनिमम आएगी 2, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। इसके बाद ये फिर उसका ग्राफिकल डिज़ाइन होता है। अब आ जाओ ये कि इस टाइप के जो फंक्शंस आपके पास आते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है। ठीक है, या तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू को मिलती है या मिनिमम मिलती है, और लाइन ऑफ सिमेट्री है विच डिवाइड द ग्राफ इनटू 2 हाफ, जिस तरह ये है। ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, यानी वाई एक्सिस के इधर और इधर मिरर इमेज। ठीक है, ये 4 तरह से वैसे बनता है पैराबोला जो उसने बताया हो। ठीक है, बार वो ये कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये कनकेव क्या होता है, ठीक है, डाउनवर्ड होता है। नेगेटिव है तो कनकेव अपवर्ड हो जाएगा, और सी पॉजिटिव है तो वो हम
मूव करते हैं इसको सी यूनिट्स ऊपर की तरफ, और अगर सी नेगेटिव है तो वो डाउन कर लेते हैं। अब जिस तरह ये उसने सवाल दिया हुआ है, फिर इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये पता चलता है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करता है। ठीक है, तो ये सारा उसने किया हुआ, वही सवाल मैं आपको कर देता हूँ। वो कहना क्या जा रहा है सारे के अंदर, ये इसका फार्मूलेशन। ठीक है, वो कहता है कि अगर एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 तो कनकेव अप होगा, नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वो कहना चाह रहे। जब ये बनेगा तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है, ऊपर भी या नीचे भी। अब ये अगर आपको सवाल दिया हुआ है तो आप इसकी फैक्टराइज कर लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन करोगे तो ये एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, जहाँ पर ये ग्राफ इसका जो होगा, ठीक है, वो कट करता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर आपने दूसरा सवाल करना है, ठीक है, बाकी वो स्केयरिंग कंप्लीट करना है तो वो कर लो, उसका मसला नहीं होता। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो भी लगा लो। ठीक है, तो ये एक्स की दो वो वैल्यूज़ हैं, कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो आपको ये बता रही हैं कि आपने ये ड्रॉ करना किस तरह, अगर इस सवाल के मुताबिक करना है तो ये तो मैंने ये वाला किया है ना। अभी इसको करोगे तो क्या पता चलेगा आपको, अगर आपने वर्टेक्स निकालना है तो ये शुरू कहाँ से होता है, ऊपर कहाँ से जाता है। तो v के आपके x और y है तो ये x आएगा -b/2 है, इसकी वैल्यूज पुट करो ये 1 आ जाएगा x की, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करोगे y आ जाएगा। तो ये जो आपका पॉइंट आया 1 और -1 यूनिट इधर, ठीक है, और -1 चलो ये इधर ही है आपका, पता नहीं ग्राफ में क्यों उन्होंने यहाँ पर रख के ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, अपवर्ड आपने खोल देना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। आई बात समझ में, ठीक है। और ये यहाँ और यहाँ कैसे कट कर गया, उसके लिए आप इसको 0 के इक्वल पुट करते हो, ये जो भी इक्वेशन दी है, और उसको x के लिए हल करते हो। मतलब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x -2, तो ये 0 हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 जो होगी ना, वहाँ पर से ये गुजर जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपने वर्टेक्स निकालना होता है और दूसरा आपने इंटरसेप्ट्स निकालने होते हैं। अब इस सवाल के अंदर देखोगे ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर उसने ओपन होना है। अब अगर मैं इसमें से लेके तो मैं बनाता हूँ ये जो y = 4x स्क्वायर है प्लस 4x + 4 है, तो अगर मैं यहाँ से वर्टेक्स निकालूंगा x y, तो मुझे x की वैल्यू का फार्मूला क्या है, -b/2 है, तो ये -4/2 × 4 आ जाएगा, तो ये -1/2 है। इसको पुट कर दो, पुट इन इसके अंदर, तो ये क्या आएगा 4 × -1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × -1/2 + 4, तो इसको हल कर लो। ठीक है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब इसको हल करोगे तो 1/4, ये 1 आ जाएगा, ये -2 है, तो ये आपके पास हल होगा, ये आ जाएगा 1, इसको करोगे -2 बचेगा प्लस 4, तो ये 3 आ गया। तो वर्टेक्स क्या बन गया आपका, x और y। x आपके पास -1/2 है और y कितना 3, तो -1/2 और 3 के ऊपर ड्रॉ करोगे जब, अगर आप ये देखो बॉस, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आएगा -1/2 है, ये -1/2 3 ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। तो ये ऊपर चला जाए कनकेव आप जिसे कहते हैं, वो ये बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो पॉजिटिव हो तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये मैं इस सवाल की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो इसके अगर आपने निकालने के ये कट कहाँ करता है तो वो चेक करना पड़ेगा क्या ये कट करता भी है कि नहीं एक्स एक्सिस को, तो उसके लिए आप इसको 0 के इक्वल कर लो, यही बताया ना। तो 0 के इक्वल करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका आपके पास जो होगा ना, रियल में कोई आंसर नहीं निकलेगा। एक्स की जो इतनी वैल्यूज आनी वो एवटा वाली यानी, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ तो जाएगा, ये -1/2 है, एक्स की वैल्यू 3 है भी, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, इसका ये मतलब होता है। तो ये वाला जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये एक्स की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो इन 2 जगहों पे ये कट कर जाएगा। वर्टेक्स इसका निकालना वो निकाल लो आप, ये एक्स वाई अगर आप वर्टेक्स निकालना चाहते हो इसका, ये 1 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आ जाएगा -b/2 है, तो ये बनेगा -6/2 × 1,
ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा -3। इस -3 को यहाँ पर आप पुट कर लोगे y वाली इक्वेशन के अंदर, यानी इसकी y बना लो ना अब यूँ, ठीक है। तो ये फिर सवाल बन जाता है। तो फिर y आ जाएगा, ये -3 इधर पुट करने के बाद y आ जाएगा। तो जब y आएगा तो x और y इस तरह का ये पॉइंट बनेगा, वो लोकेट करोगे, ठीक है। और चूंकि x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा। जब ऊपर की तरफ ओपन होगा तो इस तरह x की 2 वैल्यूज वहाँ कट करेगा, जिस तरह x की ये वाली 2 वैल्यूज के ऊपर इसने कट दिया, ठीक है। इसी तरह ये जब आप x की वैल्यू -3 इसमें पुट करोगे तो y का आंसर आएगा वो यहाँ इधर आएगा या इधर आएगा। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ओपन करोगे तो वो x की इन 2 पॉइंट्स की जगह पर कट कर जाएगा, लेकिन उसने कहा नहीं होगा। ये तो बहरहाल x की वैल्यूज उसने जस्ट निकाली हुई हैं और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया होगा। फिर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला भी बताया हुआ उसने आपको। अब आ जाओ, ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना, ये आपको क्या रिजल्ट देता है। डिस्क्रिमिनेंट आपको ये बताता है, ये आपका मैट्रिक वाला काम है कि अगर अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ जो वो पॉजिटिव होगी तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अगर ये 0 होगी तो a की सोल्यूशन आएगा, सेम वैल्यू रिपीट हो जाएंगी। और अगर ये नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी हो जाता है। जिस तरह ये a है, ये b है, ये c है, तो b की वैल्यू पुट करो, a और c की पुट कर दो। ये a है ना 2, b 7 और c 4, इसको हल करोगे 17 आ गया, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो x की 2 वैल्यूज होंगी, दोनों डिफरेंट होंगी, ठीक है। हाँ, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इरेशनल होंगे, यानी उनके आंसर में अंडर रूट आएंगे। और अगर ये 16 होता फिर अंडर रूट नहीं आने थे, फिर वो रैशनल हो जाने थे, बस ये होता। अगर ये 0 आ जाता है तो x की दोनों वैल्यू सेम होंगी, रिपीट कर जाएंगे। और अगर ये नेगेटिव हो जाता है वो इमेजिनरी हो जाता, ठीक हो गया। तो यहाँ तक देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो वो फिर आप पूछ लीजिएगा। बाकी ये BS मैथमेटिक्स और BS CS इसका ये सारा मुकम्मल है, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए वेबसाइट है, एकेडमी है, ठीक है। ये इस वेबसाइट के अंदर आपको नोट्स और मेगा फाइल्स कंप्लीट मिल जाती है। फिर AI चैटबॉट्स हैं, थ्रेटिकल भी, इमेज वाले भी हैं। इसकी आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक्सेस मिल जाती है। ये एकेडमी, इसकी क्लासेस जूम, गूगल मीट, व्हाट्सएप वगैरह पे होती हैं। BS मैथमेटिक्स, CS सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT इवनिंग में क्लासेस होती है। फिर जो यूट्यूब के ऊपर व्यूअर्स देख रहे होते हैं उनके लिए फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप्स है। ये दोनों नंबर हैं, ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग अलग है। वो आप पूछना हो तो पूछ सकते हैं। रात को 7 से लेके तो 10 बजे तक का टाइम होता है, ठीक हो गया। गॉड ब्लेस यू।